Crime 100. जयंत, मैं आज बहुत थक गई हूँ, पर बहुत मजा आया जॉगिंग करके। अरे जयंत, तुम अभी तक उठे नहीं? 8:30 हो गए हैं। क्या बात है, आज कोर्ट नहीं जाना क्या? अच्छा बोलो, चाय लोगे या कॉफी? तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो मैं 3 गिनती हूँ। 1, 2 and 3। जयंत सोच लो, अगर तुम खुद नहीं उठोगे ना तो धूप तुम्हें उठाएगी। जयंत, जयंत, जयंत! Avni Verma from Crime Squad. कमिश्नर रावत हियर। अर्जुन को फोन दो। Just a moment, sir. हेलो सर। अर्जुन, आज की न्यूज़ सुनी तुमने? हाँ, वो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी जयंत सक्सेना नाम के लॉयर का खून हो गया है। हमने तुम्हें उसी मर्डर के सिलसिले में फोन किया है। जयंत सक्सेना एक नामी वकील ही नहीं, बल्कि होम सेक्रेटरी और कई मिनिस्टर से करीबी दोस्त भी था। ये केस बहुत नाजुक है, इसलिए केस क्राइम स्क्वाड ही हैंडल करेगा। यू नो अर्जुन, ऊपर से बहुत प्रेशर है। आई अंडरस्टैंड सर। अर्जुन, अब इस मर्डर में कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, ये पता लगाना तुम्हारा काम है। जयंत किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार भी हो सकता है। विल ट्राई आवर बेस्ट। जयंत की लाश अभी भी क्राइम सीन पर ही है। पुलिस को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जब तक तुम वहां नहीं पहुंचो, उसकी लाश कोई हाथ न लगाए। ओके सर। सर, अगर जैन जैसा आदमी था तो फिर केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आई एम श्योर। नहीं विजय, कभी कभी छोटे अपराध के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ होते हैं। अपनी Yes, sir. फोरेंसिक एक्सपर्ट को इन्फॉर्म कर दो। कम ऑन, मैं निकल रहा हूं। Right. सर, लगता है कातिल ने किसी लोहे की रॉड जैसी चीज से जोर से सर पे वार किया। नहीं विजय, जिस भी चीज से वार किया गया उसका सरफेस फ्लैट है। ये देखो, सर का ये पूरा पोर्शन डैमेज हो गया है। लेकिन ऐसी कोई चीज यहाँ दिख नहीं रही सर। सर, ये देखिए, इस टाइपराइटर के नीचे काफी खून लगा हुआ है। इसी से वार किया गया है। आपका अंदाजा सही था सर। अब पूरी कहानी मेरी समझ में आ रही है। शिंदे, मरने से पहले जयंत फोन पे बात कर रहा था। कातिल जैसे ही अंदर आया, उसने इस पे फायर किया। फोन पटक कर ये दूसरी तरफ गया। इसका मतलब गोली भी कहीं आसपास होनी चाहिए। वो सामने की दीवार पर गोली के निशान से। गोली भी वहीं होनी चाहिए। Sir, ये बुलेट मिली है। बात साफ हो गई। एक फायर के बाद जयंत ने कातिल को दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। दोनों में हाथापाई हुई होगी। कातिल फिजिकली जयंत से ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उसने टाइपराइटर उठाया और इसके सिर पर दे मारा। सर, जयंत की बीवी शोभा से बयान लेनी चाहिए सर। हाँ, यू राइट। उनसे पूछताछ करता हूँ। तब तक तुम फोन करो। जयंत मरने से पहले जिस आदमी से बात कर रहा था उससे बात करो। ऑफिस में बुलाओ उसे। सर,
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? सुबह जब मैं मॉर्निंग जॉग के लिए निकली तो वो सो रहे थे, और जब मैं वापस आई तो आपको किसी पर कोई शक है या आपके हस्बैंड के साथ किसी की कोई दुश्मनी आपके नॉलेज में? मेरे पति मुझे अपने काम के बारे में कभी कुछ नहीं बताते थे। हमेशा रात ऑफिस से लेट आते, फिर फोन पे घंटों बातें करते। किस तरह की बातें? कोई डील, तारीखें, कानूनी बातें। आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करें कि आपके पति का कातिल पकड़ा जाए। सर। आस पड़ोस में पूछताछ की तुमने? यस सर। सुबह के 6:30 बजे एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, जिसका रंग काला और उसके बाल उड़े हुए थे, बंगले के आसपास मंडराते हुए देखा गया था। और सर, घर का फोन रिडायल करने पर किसी मिस्टर धर्मपाल चावला से बात हुई। 2 बजे उन्हें ऑफिस में बुलाया सर। धर्मपाल चावला? धर्मपाल चावला, अर्जुन। हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपने सुबह की न्यूज़ नहीं देखी क्या? जी नहीं, कोई खास खबर? इसीलिए तो आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। जयंत सक्सेना को जानते हैं आप? जी हाँ, वो मेरे लीगल एडवाइज़र हैं। कब से जानते हैं आप उनको? पिछले 2 सालों से। आज सुबह 7 बजे के आसपास उनसे आपकी कोई बातचीत हुई थी? जी हाँ। क्या बातचीत हुई थी? एक डील के बारे में बात थी, लेकिन बात क्या है? क्योंकि उनका किसी ने खून कर दिया आज। What? जी हाँ मिस्टर चावला। हाँ, तो आप एक डील के बारे में बता रहे थे। जी हाँ, उस डील में मेरे साथ 2 और लोग हैं, मनसुख भाई और सिंघानिया। आप उनसे पूछताछ कीजिए। हाँ, वो तो हम करेंगे। उनको फोन लगा दीजिए। लेट्स स्पीक टू देम। सर, ये उस आदमी की स्केच है जो जैन के घर के आसपास देखा गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड में इस चेहरे से मिलते जुलते हुए 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया है मैंने। गुड। 5 को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्फॉर्मर नेटवर्क को कांटेक्ट करो इमीडिएटली। राइट सर। और हाँ सुनो, जयंत के क्लाइंट के सारे फोन नंबर्स और एड्रेसेस चाहिए मुझे। राइट सर। सर, वो दोनों आ गए। चलिए सर। हेलो, इन्फॉर्मर नेटवर्क। ये मिस्टर सिंघानिया हैं, कपड़ों के व्यापारी, और ये मनसुख भाई हैं, ज्वेलर। आप लोगों को तो मालूम ही होगा किस लिए बुलाया गया है यहाँ पे। आप किसी डील की बात कर रहे थे जिसमें ये दोनों भी आपके पार्टनर्स हैं। देखिए, जब जयंत का खून हो ही चुका है तो आपसे किसी बात को छुपाना अपराध ही होगा। दरअसल जयंत ने रामनगर के पूर्व महाराज राजदेव सिंह से हमारी हीरे की डील कराई थी, 3 करोड़ की। हीरा? जी, ये महाराज राजदेव सिंह के खानदानी हीरे की डील थी। वैसे वकील साहब, मैंने 3 करोड़ का हीरा जिंदगी में कभी नहीं देखा। मनसुख भाई, हीरा देख के पहचान तो लोगे ना? आज हीरे को तो मैं नींद में भी पहचान लेता हूँ। बैठिए बैठिए। जयंत ने आपको बता दिया होगा कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। जी राजा साहब, सबको इस बारे में बता दिया गया है। एक बार फिर मैं डील के बारे में बता देता हूं। महाराज के पास एक खानदानी हीरा है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। वो हीरा 6 महीने तक आप लोगों के पास गिरवी रहेगा। 6 महीने बाद आपको 4.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसका मतलब लगभग आप में से हर एक को 50 लाख का फायदा होगा। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हीरे का सौदा मत कीजिए। अगर हीरा राजवंश से बाहर गया तो अपशगुन होगा। पद्मा, हम इसे बेच कहाँ रहे हैं, हम तो बस थोड़े दिनों के लिए इसे गिरवी रख रहे हैं। पता नहीं, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है ये सब। फिक्र की कोई बात नहीं है पद्मा। मैनेजर साहब। महाराज। आप पद्मा को प्लीज अंदर ले जाइए। जी महाराज। आइए महारानी। भैया, भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और ये सब क्या है? भैया, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि ये हीरा हमारे वंश की शान है और आप इस तरह इसे बेच नहीं सकते। देखो, ये सब बात करने का मेरे सामने कोई मतलब नहीं है। कृष्णदेव, हम जो भी फैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं। अच्छा, अब मैं समझ गया।
रियासत की जायदाद पर आप कुंडली मारे बैठे हैं। कृष्णदेव, तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो। हम रियासत की जायदाद पर कुंडली मारे बैठे हैं। हम तुम भूल रहे हो रियासत की जायदाद को बेचने का हक सिर्फ हमारे पास है। भैया, मैं भी देखता हूं कि मेरा हक कौन छीनता है। क्षमा चाहता हूं, आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई। जी, अब जरा बिजनेस की बात कर लें। वो हीरा एक बार देख लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस तरह 3 करोड़ रुपए दे करके हम लोगों ने वो हीरा ले लिया था। अभी वो हीरा किसके पास है? इस वक्त वो हीरा एक लॉकर में है, ऐसा लॉकर जो 3 चाबियों से खुलता है। उसकी एक एक चाबी हम तीनों के पास है। इस डील की एक शर्त यह भी थी कि अगर हीरा टाइम पर वापस नहीं पहुंचा तो ये डील 5 करोड़ की हो जाएगी। और देखिए सर, 5 दिन ही बाकी थे डील पूरी होने में, लेकिन इसी बीच जयंत का मर्डर हो गया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से जयंत के सबसे करीब कौन थे? हमारा तो खैर उससे धंधे का रिश्ता था, लेकिन धर्मपाल का दोस्त था वो। बहुत ही पक्की दोस्ती थी उसकी। तो क्या बताएंगे धर्मपाल जी कि आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? 2 हफ्ते पहले। हम लोग अक्सर शाम में साथ में ड्रिंक किया करते थे, और आज सुबह भी मैंने लंच के लिए ही फ़ोन किया था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। क्या लगता है सर? Too early to say anything. सर, 5 लोगों में से 3 आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बाकी 2 का अब तक कुछ पता नहीं चला। नहीं, पर उन दोनों को ढूंढो, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर मुझे लगता है इस हीरे की डील से जयंत के मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम श्योर खूनी कोई और है। हो सकता है, लेकिन हमें इन तीनों पर निगाहें रखनी होगी, स्पेशली इस धर्मपाल पे। नमस्कार भाभी जी, मैं धर्म चावला। जी, आप यहाँ इस वक्त? जी, मैं यहीं पास में रहता हूँ, सोचा आप अकेली होंगी, सो चला आया। देखिए भाभी जी, रोइए मत। आप मेरे घर चलिए, वहाँ मेरी माँ है, छोटी बहन है। कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो आपका दिल बहल जाएगा। लेकिन देखिए, इस घर में मर्डर हुआ है और आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरा घर छोटा जरूर है, पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा विश्वास कीजिए आप। लेकिन आपके घर वालों को अजीब नहीं लगेगा? नहीं, वो जयंत के बारे में जानते हैं और उन्हें आपके बारे में भी मालूम है। लेकिन आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है भाभी जी? आप चलिए मेरे साथ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, चलिए। ठीक है, मैं भी आती हूँ। चलिए जी, आइए। क्या कर रहे हैं सिंह? कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं बताया साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मैं सोलापुर गया था साहब, आज दोपहर को लौटा हूँ साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम। आज दोपहर को लौटे हो? सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। साहब मैं नौकरी करता हूँ साहब, कुरियर पहुँचाता हूँ साहब, यहाँ से वहाँ। बस
तुम? नहीं साहब, साहब माँ कसम साहब, आज 2 साल हो गए साहब, मैं तो तमंचे के हाथ तक का नहीं लगाया साहब। अच्छा? हाँ साहब। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जी आइए इधर। आइए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप तो कह रहे थे आपकी माँ और बहन। आप झूठ बोल रहे थे क्या? अब क्या फर्क पड़ता है, वैसे आप यहाँ बहुत सेफ हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। देखिए कोई फायदा नहीं है, आप ड्रिंक लेती हैं? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान की कुछ तो खातिरदारी होनी चाहिए कि नहीं? आखिर आप चाहते क्या हैं? विधवा के साथ? आप विधवा हैं तो क्या, मेरा कौन सा परिवार है? और फिर मेरे जैसा काबिल आदमी आपको अपनाने के लिए तैयार है तो फिर आपको क्या ऐतराज हो सकता है? प्लीज मुझे जाने दो। अरे एक काबिल आदमी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है और तुम होके नाटक किए जा रही हो। ये देखो 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद मैं 3 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। ये मुझे 3 करोड़ का हीरा दिलाए, खामोखा नाराज हो। आजा। छोड़ दो इन्हें। बहुत जिद्दी हैं सर, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अपनी उन 2 लोगों का पता चला? नो, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। और इन तीनों का क्या करें सर? छोड़ दो इन्हें, इन लोगों ने खून नहीं किया है। अर्जुन रायना। हेलो सर, मैं शोभा बोल रही हूँ। किसने धर्मपाल चावला को गोली मार दी है सर? What?